वेलकम टू माय चैनल देवेन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। पहले भौतिक प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी पश्चिमी रेतीले मैदान में अवसादी चट्टानों तक अपन ने पढ़ लिया था। अगर अपन बात करें आगे तो पश्चिमी रेतीला मैदान के दो भाग हैं, एक तो है शुष्क रेतीला मैदान और एक अर्धशुष्क रेतीला मैदान। अब यहाँ पे अर्धशुष्क रेतीला मैदान जो है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा शुष्क है। और ये अर्धशुष्क में क्या है, यहाँ पर थोड़ी नमी वातावरण में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे वर्षा के आधार पर भी यहाँ वर्षा जो है, यहाँ पे वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं शुष्क रेतीले मैदान की। ठीक है, अपन किसी बारे में पढ़ेंगे, पहले शुष्क रेतीले मैदान के बारे में अपन पढ़ते हैं, इसके बारे में। ठीक है, ये सब किसका है, शुष्क रेतीले मैदान का है। देखो, पहला पॉइंट क्या है अपना, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया, इस क्षेत्र में शुष्क रेतीला मैदान जो है, पश्चिमी रेतीले मैदान का पहला भाग, उसमें औसत वार्षिक वर्षा जो है वो केवल और केवल 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अपन बात करें, शुष्क रेतीला मैदान दो भागों में बटा हुआ है। पहला है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें क्या होते हैं, बालू के स्तूप पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बालू के स्तूप नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और जिनमें पाए जाते हैं उनमें उनको बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अपन ने बात की थी बालू के 4 प्रकार के स्तूपों की पिछली वीडियो में। ठीक है, तो वो क्या गया, इसमें आ गया। अपन बात करेंगे अब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। देखो, कहाँ पर पाया जाता है, इसकी जो स्थिति है राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है उसकी स्थिति कहाँ है, जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील और जोधपुर जिले की फलौदी तहसील। ठीक है, जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील और जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के मध्य पाया जाता है अपना बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे, तो इस क्षेत्र में जो जैसलमेर पोखरण तहसील और जोधपुर फलौदी तहसील के जो बीच में है, वहाँ पर पाई जाती है आपकी चूना पत्थर की अवसादी चट्टानें। ठीक है, पाई जाती हैं और टर्शरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इन्हीं चट्टानों के मध्य क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोयला पेट्रोलियम वाले जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं आगे जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर की पोखरण तहसील, जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के मध्य अपने पास बहुत सारी चूना पत्थरी चट्टानें और अवसादी चट्टानें, टर्शरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इन अवसादी चट्टानों और चूना पत्थरी चट्टानों के मध्य जीवाश्म के भंडार पाए जाते हैं और वे जीवाश्म कोयला और पेट्रोलियम होते हैं। अपन बात करें आगे, तो सबसे बड़ा जीवाश्म का जो उदाहरण है, कहाँ पर मिला है, जैसलमेर मिला है। जैसलमेर में एक जगह है आकलवुड फॉसिल पार्क। कौन सा पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसमें 25 प्रकार की वनस्पतियों के मिले, जीवाश्म मिले हैं। और कहा जाता है कि ये जो 25 वनस्पति जीवाश्म मिले हैं ये 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने ये जीवाश्म मिले हैं 25 वनस्पतियों के। कहाँ पर मिले हैं, जैसलमेर में। और कौन सा पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क जो है, फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। ठीक है, तो वनस्पति के जीवाश्म मिले हैं 25 और कितने वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म अपन को प्राप्त हुए हैं। आगे अपन बात करें तो जैसलमेर जिले में ही क्या मिलता है अपन को, लाठी सीरी क्षेत्र मिलता है। अब लाठी सीरी क्षेत्र क्या होता है, देखो क्या होता है, इन अवसादी चट्टानों के बीच में क्या पाया जाता है, जल भंडार पाया जाता है। कहाँ पर, भूगर्भ में, भूमि के नीचे अवसादी चट्टानें हैं और उन चट्टानों के बीच दरारें होती हैं। और उन दरारों के बीच में क्या मिलता है अपन को, जल मिलता है, जल का भंडार मिलता है। उन्हीं जल भंडार को क्या बोलते हैं अपन, लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, अवसादी चट्टानों के मध्य जल भंडार जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, इन्हीं अवसादी चट्टानों के मध्य पाया जाता है, चूना पत्थरी जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर। और उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, जैसलमेर जिले में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र, जहाँ पर जल भंडार पाया जाता है भूगर्भ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, अब बात करेंगे अपन अपने अर्धशुष्क रेतीले मैदान की। ठीक है, अपन ने बात की शुष्क रेतीले मैदान की, अब बात करते हैं अपन अर्धशुष्क रेतीले मैदान। ठीक है, तो अर्धशुष्क रेतीले मैदान जो है उसमें औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मतलब एक वर्ष में अगर अपन बात करें औसत वर्षा की तो 50 सेंटीमीटर होती है। किस क्षेत्र में, अर्धशुष्क रेतीले मैदान में। अपन ने बात की थी अभी शुष्क में कितनी होती थी, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, अब देखो अर्धशुष्क रेतीले मैदान जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ है राजस्थान के जिलों को। ए गंगर का मैदान, बी शेखावाटी क्षेत्र, सी नागौरी उच्च क्षेत्र, चौथा जो है वह है लूणी का मैदान। देखो पहला जो है गंगर का मैदान, घग्गर जो है, घग्गर नदी वो कहाँ पर बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले कौन से हैं, उत्तरी जिले, राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले दोनों हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। उन दोनों जिलों को जो मिला के क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, घग्गर का मैदान। मैदान मतलब
जहाँ पर नदी बहती है। और घग्गर कौन सी? घग्गर नदी का नाम है। तो नदी का मैदान जो है, घग्गर नदी का मैदान, वो कौन सा है? गंगानगर हनुमानगढ़ है। वो कौन, ये किसका भाग चल रहे हैं? चारों अपने अर्धशुष्क रेतीले मैदान के, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र किन किन जिलों को मिलकर बनता है? देखो, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अपन ने जब पढ़ा था राजस्थान के भौगोलिक उपनाम, तो वहाँ पर शेखावटी क्षेत्र पढ़ा था अपन ने, वो कौन सा था? सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? शेखावटी क्षेत्र बनता है। अब देखो, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं जो होते हैं, कच्चे कुओं को क्या बोलते हैं? नाड़ा या जोहड़ बोला जाता है, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं होते हैं, वहाँ पर उनको बोलते हैं अपन जोहड़ या नाड़ा। अब देखो, नागौरी उच्च क्षेत्र जो है वो कौन सा है? नागौर और अजमेर जिले का पश्चिमी भाग। नागौर और अजमेर जिले का पश्चिमी भाग मिलकर क्या करता है? नागौरी उच्च क्षेत्र जो है उसका निर्माण करता है। नागौरी उच्च क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं राजस्थान की कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं इसको? नागौरी उच्च क्षेत्र को राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नागौर और इस नागौर उच्च क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र राजस्थान का, यहाँ पर जल में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है और मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है और जो दांत है वो गिर जाते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्या होती है? झुक जाती है और कुबड़ के समान कमर का जो आकृति है वो हो जाती है। तो इस तरह से नागौरी उच्च क्षेत्र को, इसीलिए इस क्षेत्र में फ्लोराइड पाए जाने के कारण नागौरी उच्च क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपन राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहते हैं। और चौथा जो है अपना लूणी का मैदान। लूणी नदी है, लूणी नदी जहाँ से बहेगी उस सारे मैदान का बोलेंगे लूणी का मैदान बोल देंगे। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेरी नागपाड़ी से निकलती हुई जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में बहती हुई कहाँ चल जाती है? राजस्थान से बाहर दक्षिण पश्चिम में निकल जाती है। तो देखो, लूणी का मैदान जो है वो जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में है। और इन चारों जिलों में क्या बहती है? लूणी नदी बहती है, इसलिए क्या हो गया? इस पूरे क्षेत्र का नाम लूणी का मैदान हो गया। और ये कहाँ पर है? अर्धशुष्क रेतीले मैदान में, ठीक है। तो ये चारों भाग किस में आ गए? अपने अर्धशुष्क रेतीले मैदान में आ गए। अपन ने बात की घग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और यहाँ पर क्या है? कांतली नदी बहती है। यहाँ पर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। शेखावटी क्षेत्र जो है कांतली नदी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, मतलब क्या है? वो अंदर, राजस्थान के अंदर अंदर क्या बहती है? वो शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी बहती है। आगे देखो, तीसरा जो है नागौरी उच्च क्षेत्र। नागौरी उच्च क्षेत्र को बोलते हैं राजस्थान की कुबड़ पट्टी। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में फ्लोराइड जल में और सब जगह फ्लोराइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें दांत झड़ जाते हैं, दांत टूट कर गिर जाते हैं और जो व्यक्ति की कमर है उसकी रीढ़ हड्डी क्या होती है? झुक जाती है। अगला है लूणी का मैदान। लूणी का मैदान जहाँ पर लूणी नदी क्या होती है? बहती है, और उस मैदान को बोलते हैं लूणी का मैदान। और कौन कौन से? देखो, अजमेर की नागपाड़ी से निकलती हुई जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में आती है कौन? लूणी नदी। अपन बात करते हैं आगे जोहड़ या नाड़ा। अब मैंने आपको बताया शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं, क्षेत्र में कच्चे कुएं जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए जोहड़ या नाड़ा है, क्या बोलोगे? शेखावटी क्षेत्र में उपस्थित कच्चे कुएं। रेगिस्तान की मार्च क्या होता है? देखो, रेगिस्तान की मार्च आपने देखा होगा, सैनिक क्या करते हैं? मार्च करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक, कदम ताल करते हुए। लेकिन मार्च का मतलब यहाँ पर क्या है? पश्चिमी रेतीले मैदान में, पश्चिमी रेतीले मैदान में मार्च महीने से जुलाई माह के मध्य बहुत तीव्र आंधियाँ चलती हैं। और वे आंधियाँ अपने साथ, वे हवा, बहुत तेज जो हवा चलती हैं आंधियाँ, वो अपने साथ क्या करती हैं? रेत का प्रसार करती हैं अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और राजस्थान में क्या हो रहा है? धीरे धीरे रेगिस्तान का प्रसार करती हैं, उसको बोलते हैं अपन रेगिस्तान की मार्च। और ये कब होता है? मार्च से जुलाई माह के मध्य, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आंधियाँ बहुत तीव्र गति से चलती है और यहाँ पर क्या करते हैं? वो रेगिस्तान का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है इस माह में, इस माह से मार्च से जुलाई माह के मध्य जो अंतराल है उसमें। आगे चलते अपन, अगर अपन बात करें मरुस्थल के प्रकारों की, तो मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका इर्ग मरुस्थल, ठीक है, उसके बाद होता है आपका हम्मादा मरुस्थल और उसके बाद होता है रेग मरुस्थल, ठीक है। इर्ग मरुस्थल क्या होता है? जिसमें क्या हो? खाली बालू, ठीक है, बालू युक्त मरुस्थल क्या बोलते हैं? इर्ग मरुस्थल बोलते हैं। और हम्मादा जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं जिसमें चट्टान ही चट्टान हो, ठीक है, ऐसा मरुस्थल जिसमें क्या हो? चट्टान ही चट्टान हो, क्या बोलते हैं उसको? हम्मादा मरुस्थल। और रेग जो मरुस्थल है उसमें बालू और कंकड़ पत्थर मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं अपन रेग मरुस्थल। इसलिए इर्ग जो है बालू युक्त मरुस्थल हो जाएगा, हम्मादा चट्टान युक्त मरुस्थल, और रेग जो है बालू और कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका भाग फर्स्ट जो है पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अपन ने बात की राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पहले भौतिक प्रदेश की, जिसका नाम था पश्चिमी रेतीला मैदान। और अपन ने इसके जो मुख्य बिंदु थे सभी बिंदुओं को अपन ने नोट कर लिया है और सभी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आगे का आपका कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के साथ ही आपका पहला जो भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट होता है, पश्चिमी रेतीला मैदान। और अपन बात करेंगे अगली वीडियो में अगले भौतिक प्रदेश की, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।